नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। 100 करोड़ की वसूली में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब देशमुख पर ईडी ने नकेल कसी और उनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 100 करोड़ की वसूली केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की काली कमाई ईडी की रडार पर आ चुकी है। इस बार प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल देशमुख की 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई। देशमुख के साथ साथ उनकी फैमिली भी ईडी की रडार पर आ गई है। अब ईडी अनिल देशमुख की पत्नी से भी पूछताछ करने जा रही है। बता दें कि ईडी ने पीएमएलए के तहत अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक प्राइवेट लिमिटेड की 4 करोड़ 40 लाख की संपत्ति जब्त की है। देशमुख की कौन कौन सी संपत्ति ईडी ने कब्जे में ली है, तो ये भी बताते हैं। अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा। देशमुख की 4 करोड़ 40 लाख की संपत्ति जब्त। 1 करोड़ 54 लाख का मुंबई में रेजिडेंशियल फ्लैट जब्त। रायपुर में 2 करोड़ 67 लाख रुपए की जमीन की गई कुर्क। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत देशमुख पर की गई कार्रवाई। ईडी की तरफ से देशमुख पर यह कार्रवाई आईपीएस की धारा 120B, 1860 और पीएम अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत की गई है। देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने बड़े पद पर रहते हुए गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पता चला है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने तब से मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के जरिए ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4 करोड़ 70 लाख रुपए नकद रिश्वत ली थी। वहीं जांच में अनिल देशमुख के मुंबई वाले फ्लैट को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख का वर्ली वाला फ्लैट उनकी पत्नी आरती के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस फ्लैट की पूरी पेमेंट भी साल 2004 में कैश के जरिए कर दी गई थी, लेकिन सेल डीड पूरे 16 साल बाद यानी कि फरवरी 2020 में की गई, जब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक प्राइवेट लिमिटेड में अनिल देशमुख के परिवार की 50% ओनरशिप है। ईडी द्वारा इस पहलू की अभी जांच की जा रही है। बता दें कि अनिल देशमुख तब से विवादों में घिरे हुए हैं जब से परमवीर सिंह ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने और राज्य होमगार्ड का डीजी बनाए जाने के बाद 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को हर महीने मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इसके बाद से ही जांच आगे बढ़ी और अनिल देशमुख पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया। अनिल देशमुख पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई की और उनकी 4 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने बड़े पद पर रहते हुए गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की है और इस वजह से अब उनका परिवार भी ईडी की रडार पर आ गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।